हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप 2026 के बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव छपेगा ही छपेगा। जल्दी ही 40 ठो ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, रट जाइए। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, ये पेपर में आने वाला ये सवाल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा और आज ही आपका मालूम चल जाएगा। यदि आप इस सवाल को हल कर कर लेते हैं, चाहे हल कर लेते हैं, संस्कृत के सवाल बना लेते हैं, तो समझिए आपका पेपर में ही सवाल बनेगा। यदि आप इस सवाल को मैं जो जो कराया हूं आपको याद नहीं है तो समझिए आज ही आपको और मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आइए अपना तैयारी भी जांच कर लीजिए, जो जो याद नहीं है उसे आज ही रट जाइएगा क्योंकि पेपर में आने वाला है ये सवाल। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल। मंगलम पाठ किस मंत्र से संकलित है? तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, तो याद रखिएगा 5 गो है। अगला सवाल देखिए, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो याद रखिएगा हिरणमय पात्र से ढका है। वेद वेदा हेमंत पुरुष महानतम विद्या, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के लिए पेपर प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, तो याद रखिएगा श्वेतो उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, मेघास्तनीज पाटना किस समय में आया था? तो याद रखिएगा बाबू मेघास्तनीज पाटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। यह सवाल देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पाटना के कौन सा नाम था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। पाटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त मध्य काल में मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए वीवीआई सवाल है, पेपर में आएगा। पाटलिपुत्र पाटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो याद रखिएगा मध्यकाल में। बीरेश्वर कौन था? तो याद रखिएगा मिथिला के मंत्री था। अलसाला में आग क्यों लगाया गया? तो आलसियों को भगाने के लिए ना, आलसियों की परीक्षा कराने के लिए अलसाला में आग लगाया गया था। याग ओलपाए ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था? तो याद रखिएगा बाबू 2026 के पेपर में ये पूछेगा। तो ये शिक्षा किसे दिए थे? तो मैत्री को दिए थे। फाइनली 10 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। चलिए आइए हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। सौर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो 11 के राइट आंसर याद रखिएगा डांडी को। गंडक देवी का समय क्या था? तो 12 के आप कहिएगा आंसर हो जाएगा 14वां सदी था। अगला सवाल देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत कवियात्री कौन थी? तो आप आधुनिक काल में कौन सबसे कवियात्री थी? तो पंडित छेमाराव। और सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित छेमाराव। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो याद रखिएगा भारतवर्ष के 2026 के लिए स्टार सवाल है। अगला, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो याद रखिएगा संस्कारों से होता है प्राचीन संस्कृत का पहचान। तो फाइनली यहाँ तक आकर हम लोग का 15 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया। तो आपका 15 ठो ऑब्जेक्टिव में कितना अंक आया अवश्य बताइएगा। अभी और वीडियो बाकी है, पूरा वीडियो अंत तक देखिए तब कमेंट में बताइएगा। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमांत सीमांत नयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो आप कहिएगा ये जन्म पूर्व संस्कार है। 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा बाबू ये सवाल 2026 के पेपर में पूछेगा। किस पाठ से संकलित है? तो विदुर नीति से। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था?
तो याद रखिएगा, आप कहिएगा स्वामी दयानंद के बचपन के नाम था मूल शंकर नाम था। अगला सवाल देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? 2000 VVI 2026 के लिए पेपर में आएगा, तो आप कहिएगा उनका वाल्मीकि जी है। व्याघ्र पथ का था पाठ की इसकी रचना है? गया व्याघ्र पथिका था किसने रचे हैं? तो आप कहिएगा नारायण जी ने रचे थे। कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिएगा कौन भार से है। नया दर्शन में परवित कौन है? तो याद रखिएगा न्याय दर्शन में परवित कौन है? तो गौतम थे। अगला सवाल देखिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल है, आर्यभट्ट किसकी रचना किए थे? तो आप कहिएगा बाबू आर्यभट्ट जो थे वो आर्यभट्ट के ही रचना किए थे। अगला निर्मल शब्द का संधि विच्छेद का होगा? तो आप कहिएगा नी प्लस मल होगा। पुनः प्लस अविसरण की संधि विच्छेद होगी, दोनों के मिलाइएगा तो कौन शब्द बनेगा? तो आप कहिएगा दोनों के मिलाइएगा तो बी ऑप्शन बनेगा। 2026 के पेपर में ये सवाल जरूर आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। सवाल है ई प्लस अ के मेल से कौन शब्द का नए वर्ण बनता है? तो आप कहिएगा प्लस कौन सी संधि विच्छेद होगी? तो इनका राइट आंसर आप कहिएगा विसर्ग संधि होगी। अथर्व भावों का विग्रह क्या होगा? तो 29 के राइट आंसर आप कहिएगा अथर्स प्लस अभाव होगा। अगला धर्म च अर्थ चम काम च समास पद क्या है? तो आप कहिएगा 30 के राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 11 नंबर सवाल देखिए, अविक भाव समास का उदाहरण है? तो इनका राइट आंसर आप कहिएगा इनका समास का कौन उदाहरण है? तो अपदंडक है। नीलो तपल है, इनमें कौन नीलोत्पक शब्द है? तो आप कहिएगा डी हो जाएगा कर्मधारी। ईथर भूतर लक्षण सूत्र का उदाहरण है? तो आप कहिएगा 33 के राइट छोड़ दे रहा हूं।